चलिए स्टार्ट करते ना। क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर? नहीं सर, अभी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा? कोई बात नहीं, दिख जाएगा। अब देखा? हाँ सर, अब दिख रहा है। यदि यदि एक भिन्न का अंश 150% बढ़ा दें और हर 300% बढ़ा दें तो वह भिन्न 5/18 होगा। तो मूल भिन्न क्या था? पहले भिन्न क्या होता है? इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे पता नहीं क्या सर लिख रहे हैं आप, अंश और हर। भिन्न मतलब फ्रैक्शन। ये लिखा है 2/3, ये एक भिन्न हो गया फ्रैक्शन। कोई भी नंबर अगर पी अपॉन क्यू में लिखा है इसको बोलते हैं भिन्न। ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं अंश या डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर सॉरी। क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर या अंश। और नीचे वालों क्या बोलेंगे? हर या डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। कोई दिक्कत नहीं। अब लिखा है किसी भिन्न का अंश 150% बढ़ा दे और हर 300% बढ़ा दे। किसको? अंश को। इसका मतलब पहले कोई पुराना अंश था, अब उसको 150% बढ़ा दिया गया। पुराना अंश कितना था नहीं पता, ऐसे ही हर। अंश अलग हुआ, हर अलग हुआ। ये थोड़ी है मैंने बोला कि 5/6 भिन्न है। क्या अंश और हर सेम रहेंगे? नहीं, हो भी सकते हैं, नहीं। 6/6 हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं ना। तो हम क्या करेंगे? हमने माना अंश कितना है x और हर कितना है मेरा y। ठीक है, अंश कितना x, हर कितना y। अब लिखा है अंश को 150% बढ़ा दें। x में 150% बढ़ाना है। x अपने आप में 100% होता है, इसका 150% इंक्रीज करना है तो कितना परसेंट होगा? 250%। 250। 250। और लिखा है हर को 300% बढ़ा दें। हर बाई है, बाई का 300% निकाल देखो। हर को 300% कर दें तो बाई का 300%। हर को 300% बढ़ा दें मतलब 100% तो है ही अपने आप में ही। 300% और बढ़ गया तो कितना हो गया हर का? बाई का 400%। 400%। अब लिखा है ऐसा करने से जो भिन्न है वो 5/18 होगा। ऐसा करने से फ्रैक्शन 5/18 हो गया। तो नया फ्रैक्शन हो गया 5/18। फ्रैक्शन क्या था? नया अंश बटे नया हर। तो पुराना भिन्न क्या है? पुराना अंश बटे पुराना हर। एक्चुअल में x हाँ। बटे बाई था। अब क्या हुआ? हाँ। x का 250% हो गया, बाई का 400%। तो 5/18। हम्म, तो हम क्या लिखेंगे? नया भिन्न बराबर अंश बटे हर। तो नया अंश कितना लिखें? x का x का 250%, 250%। और हर कितना लिखें? y का 400%। बाई का 400%। ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, जीरो गए। 25 पन्नू टू 40। ठीक है, 5 ऊपर के 5 ऊपर से कट जाएंगे। हाँ, ये कर सकते हैं नहीं कर सकते? नीचे से नीचे के 2 से दो कट चौके जाएंगे। 8, दो नम 18। 4 आपसे बटे पूछा है भिन्न एक्चुअल में, तो x बटे बाई हम्म, बराबर ये 4 कहां पहुंच जाएगा? यहां पर। ऊपर। ऊपर। 9 नीचे है। हम्म, x बटे बाई कितना हो गया? 4/9। 4 बटे 9। ठीक है, हाँ। x बटे बाई कितना हो गया? 4/9। कोई डाउट हाँ। इसमें किसी को? कुछ पूछना है नो किसी को? सर। बताइए। नो सर। नो सर। पक्का चलें फिर आगे? हाँ। यस सर। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है? कल ही बताया था अपन ने, आया था। कितना था? प्लस के 40 माइनस कितना लिखाए थे? याद करने का बोला था मैंने। 28 2 सही बटे 3। 4/7। हाँ, 66 से ही 2 बटे। 66 नहीं, -40 था वो -40 प्लस के 66 से ही 2/3। अच्छा, अच्छा ठीक है सर। और प्लस का 40 क्या लिखाया था? 28 सही 4/7। 22 में 4 बटे। ठीक है, तो 56 25 तो कट गए। इन दो में से एक होगा। ये कितना हो रहा है? 7 की 300 कुछ हो रहा है। 7 दूनी 14, 7 8 56, ये हो रहा है 28 4/7।
अगर आपको याद होगा तो तुरंत कर लोगे आप। वैसे ए बी से 40% अधिक है। इसका मतलब बी की कोई वैल्यू है, इसका 40% बढ़ा देंगे तो ए आएगा। तो ए आ जाएगा। तो बी ए से कितना कम है? कम कितना है? 40। 40 कम किससे? है 140 से 140 से। इंटू 100। हाँ। तो 200/7 फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन में बदलना, कोई दिक्कत? कल कितनी वैल्यू लिखाई थी आपको मैंने? कल कौन कौन से लिखाई थी वैल्यू, याद है क्या? सकल क्लास में ली थी। कोई तो था कल। हाँ सर। कौन कौन सी लिखाई बताओ कृष्णा? सर प्लस के 25 प्लस माइनस के के 25 माइनस 20 हाँ लिखाया था ना माइनस हाँ कि सर। प्लस के 25% हो, ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से 20% कम होगा। हाँ निकाला कैसे? ए बी से x% अधिक है तो बी ए से, लिखा था ना, ए एक्स अधिक हाँ है तो बी ए से x अपॉन 100 प्लस x, ये लिखा है डायरेक्टली। ए बी से यस x% कम है तो अधिक कितना हुआ? x अपॉन 100 माइनस x इंटू 100। माइनस एक्स इंटू 100 हाँ तो 25 अधिक है तो कम कितना होगा? 25/125 इंटू 100, इंटू 100 20%। ठीक है, 20%। ऐसी सबके 22 वर्षा भी होते हैं। माइनस 20 प्लस के 25 हाँ प्लस के 20 माइनस के 16 सही 2/3%। हाँ ऐसे माइनस के 16 सही 2/3 प्लस के 20 हो जाएंगे। ये हाँ फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/6 6 प्लस के 40 माइनस के 28 सही 4/7 के साथ माइनस 40 प्लस के प्लस के 66 सही 2/3 माइनस के 25%, ये नहीं लिखा है आप, ये लिख लो, बहुत कम होता है। प्लस के 33 सही 1/3% प्लस के 10% माइनस के 9 सही 1/11% माइनस के 10% बराबर प्लस के 11 सही 1/9। वेरी गुड। ठीक है, और लिखाए थे क्या? नहीं ये तो रटी लो उनको, तो ये तो बहुत कम आते हैं। अब देखना, मैंने बोला प्लस के 25 माइनस के 20। अगर फ्रैक्शन में देखो, प्लस के 25 मतलब 1/4 नहीं है? हाँ सर माइनस के 20% कितना फ्रैक्शन होता है? 20/100 1/5। 5 ठीक है, माइनस का 1/5 प्लस के 1/4। फिर बोला प्लस के 20 माइनस के 16 सही 2/3। फ्रैक्शन में देखो, प्लस के 20 का मतलब 1/5, 16 सही 2/3 मतलब 1/6। 1/6 ऐसे ही ये बोलो, प्लस के 40% कितना फ्रैक्शन होता है? 2/5 2/5। 2/5। ठीक है, ये तो होता है ना 2/5। हाँ सर 5 और ये कितना होता है? 2/7। आपको बोला प्लस के 10 माइनस के, प्लस के 10 मतलब 1/10, 9 सही 1/11 मतलब माइनस के 1/11, माइनस 10 मतलब माइनस के 1/10। ये कितना हो गया? प्लस के 1/9। ये मैं गोला लगा रहा हूं, इनको जरा ध्यान से देखना। एक, दो, तीन, 4, इनको देखो जरा। प्लस के 4 से 1/5 कुछ सिक्वेंस दिख रहा है आपको? यहां से इससे ये आया, इससे ये आया, इससे ये आया, कुछ दिख रहा है क्या? ये लिखा है, इसको दोबारा लिखता हूं, प्लस के 1/5 सम हो रहा है। एक ज्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है, ऐसा हो रहा है। सम हो प्लस- रहा है ऊपर और नीचे दोनों का। प्लस के 1/4 माइनस कितना हुआ? 1 प्लस है ना, तो 4 और 1 5। प्लस के 1/5 माइनस कितना है? 1 5 और 1 6। प्लस के 2/4 5। तो बहुत अच्छी ट्रिक सिखा रहा हूं मैं आपको, बहुत शॉर्टकट बन जाते हैं इससे। प्लस के 2/5 पर यूज करना मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा, बस ये सीख लो। प्लस के 2/5 माइनस के 2/5 और 2 7 प्लस के 1/10 माइनस के 1 10 और 1 11। अब माइनस के 1/5 तो प्लस में कितना है? 1, जो माइनस है तो 5 में से 1 तो 4 नहीं हो रहा है। माइनस के 1/10 तो प्लस में कितने हो गए? ऊपर का 1 रख दिया, 10 में से 1 तो 9।
कुल मिला के आप ये सीखे कि अगर मैंने बोला कि प्लस का 1/13 तो माइनस कितना हुआ, 1/13 और 1/14। 14 आपसे बोला माइनस का 1/13 तो प्लस का कितना हुआ, 1/13 में से गए तो 12। समझ गए ना फ्रैक्शन अगर याद हो तो आपको। आपसे बोला भैया प्लस के 1/8 तो माइनस कितना हुआ, 1/9 8 और 1 9। 1/9 ठीक है, मैंने बोला प्लस के 12.5% माइनस कितना है आपको नहीं पता, 12.5 मतलब 1/8, 12.5 मतलब 1/8 तो माइनस के 1 8 और 1 9, इसका मतलब 11 सही 1/9%। समझ आ रहा है नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूं मैंने बोला आपसे कि भाई कोई फ्रैक्शन ऐसा आया प्लस के 2/5 तो माइनस कितना हुआ, ऊपर का ऐसे रखेंगे 2 5 7 2/7। आपसे बोला माइनस के 3/7 तो प्लस में कितना हुआ, 3 तो रखेंगे ही रखेंगे। अब ये क्या हुआ, 4 7 माइनस 3 4, सिंपल हो गया। ठीक है, समझ गए ना क्या बोल रहा हूं, नहीं समझे तो बताओ क्या समझेंगे यहाँ पे। माइनस के 1/14 और 1 15, कंफ्यूज मत होना कि क्या करना है, घटाना है जोड़ना है। ठीक है, बताओ 7/22 15 प्लस 7 22। 22। ठीक है, उसको यूज करना अपन सीखेंगे धीरे धीरे, बस ये सीख लिया मैंने आपको ना। ए की आय बी से 25% अधिक है, सी की आय ए और बी के योगफल का 65% कम है, सी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। बस आपको क्वेश्चन कुछ भी एरो बनाने अपन को, तो बस फिर तो हम राजा हैं अपने बनाने के। ए की आय बी से 25% अधिक है, भैया ए ये बी, कौन अधिक है, ए किससे, ए बी से अधिक है कितना 25%, 25%। ए बी से 25% अधिक है। हाँ। एवं सी की आय ए और बी की आय के योगफल से 65% कम है। सी क्या है, ए और बी से योगफल से 65% कम है। ठीक है, सी की आय ए से कितना परसेंट कम है, क्या पूछ रहा है, सी की आय ए से इन दोनों में कंपेयर पूछा है, कितना परसेंट कम है। वैल्यू माने, यस सर। किसको माने, बी को मान लेंगे। बी को मान ले, सिंपल सी बात है, कोई बात नहीं। हाँ। आपको पता है 25% मतलब चौथाई, 65% मतलब नहीं पता, कोई बात नहीं ना, निकाल लो ऐसे, 5 से गया 13/20। हाँ। कोई दिक्कत में नहीं, नो सर। बताइए कोई डाउट, नहीं सर। तो ये 20 है, 4 है, 20 चौके 80 मान लो इसको, हाँ। हाँ। तो ये कितना हो गया, 20 ज्यादा हो गया तो 100 हो 80 का जाएगा। चौथाई भाग 20, 20 ज्यादा तो 100। हाँ। ए ओ बी कितने हुए, 180, 180। 180 का 13/20 नौ कैसे तुम निकालेंगे, हाँ सर। 117 नहीं है, 117। हाँ 180 और 117 297, हाँ सर। कम है, सॉरी कम करना है, ज्यादा कर दी मैंने, हाँ 63 कितना आएगा 63। यहां तक किसी को दिक्कत, नहीं सर। सी ए से कितना कम है, ये 100 भैया, ये 63 कम कितना है, 37। 37 किससे, 100 से। 100 ये तो बच्चा करेगा 37/100, आप तो वैसे ही बोल लोगे 100 से 37 कम है, 37% का। 37 तो यहाँ वैल्यू मानने का ही खेल है, अगर हम वैल्यू ऐसे मानते, सुनो 100 कर मानते, तो थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेशन मतलब कैलकुलेशन आती, जहां पॉइंट में कैलकुलेशन आती वहां आपका माथा खनकता, फिर बोलते क्या है यार पास करा रहे हैं, हम नहीं खेल रहे थे।
सी ए ओ बी से 65% कम है। 100 125 कोई दिक्कत नहीं। फिर ए ओ बी 225, 225 का 65% निकालते, फिर कम करते, फिर वो कंपेयर करते, कितना कैलकुलेटिव होता नहीं होता। तो मैंने बताया ना वैल्यू कैसे होता माननी है, ये भी बहुत बड़ी कला है। 100 हमारा कोई दिमाग थोड़ी लगता है कि 100 ही मानेंगे हमेशा, और भी वैल्यू है ना, उनको ही मान सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है यस क्या सर। बोल रहा हूं? क्या बोला मैंने? हाँ आ रहा है। 100 कोई अपना रिश्तेदार नहीं है, मेरा 100 मानेंगे। जो अच्छा लगे उसको यूज करो आराम से, बिल्कुल मनुष्य बनो। कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। चलें फिर। हाँ। देख लो भैया, जो मीटिंग छोड़ के जा रहे हैं फिर वो ऐसा मौका नहीं मिलेगा आपको। ना मैं हर बार पढ़ाऊंगा, ना हर बार सीख पाओगे। पेपर टाइम पे 15 दिन में कुछ नहीं सीख पाओगे, बस एग्जाम बढ़ पाओगे, इससे कुछ नहीं कर पाओगे। सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है। दिलीप की आय सचिन की आय से कितनी? देखो, जब ए बी से इतना अधिक है तो बी ए से कितना कम होगा, इसे निकाल के देख लो। ये आपको याद है? ये 25 अधिक है, 20%। प्लस का 25 माइनस का 20 होता है, खत्म बस। हाँ। आहा, गाना कौन सुना रहा है, मजा आ गया। ये 25 अधिक 100, 125, 25/125 इंटू 100। ठीक है, इसको अच्छे से याद करना, मैजिक टेबल को। यस पेपर सर। दो तो बचपन का प्यार भूल ना जाना। ए बी से 40% कम है। सी ए और बी के योगफल का 40% है, तो बी सी से कितने अधिक है? अपन देखा होगा 5-6 दिन से यही कर रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कैसे परसेंटेज में लिखते हैं, बस, है ना। तो अब मैं आपसे पूरी उम्मीद करूंगा कि जल्दी से इसका आंसर दोगे। करिए। थोड़ा सा मेरी उम्मीदों पर खड़े हुई है। सबसे पहले ऋतु का आंसर आएगा। मतलब और भी दे सकते हैं, मतलब ऐसे ही बोला से। बताइए अनुज, क्या आंसर आया अनुज? मैं तो आंसर के इंतजार में डूबा हुआ हूं। मैं ये नहीं बोलूंगा कोई तो आंसर दो, बोलूंगा सभी लोग तो आंसर दो। आहा, बी बी 36, वाह, धन्य हो गया मैं आपके आंसर से। ए बी से 40% कम है, बस। हमें कुछ नहीं लिखना, हमें तो एरो बनाने हैं। अपन ने 5-6 क्लास में एरो बनाना सीखा। ए बी से कितना कम था? 40% कम। सी ए और बी के योगफल का 40% है। सी ए और बी के योगफल का 40% है, ये तो लिखेंगे। सी हाँ। ए और बी के योगफल का 40% है। बी सी से कितने परसेंट अधिक है? आपसे पूछा है बी और सी ने। सी कब आएगा? जब ए और बी का सम पता होगा। ए मान ले, सिंपल दिख रहा है। 100 मान ले, कोई हाँ। दिक्कत नहीं। बी मान ले। हाँ। बी 100, 40% कम मतलब 60। 60। सी बराबर ए और बी का योग कितना हो गया? 160। 160 160 का 40%। का 40%। मैं तो पता है ना, 10%, 16 चौक 64, सी हो गया हाँ। 64।
क्या पूछा इसमें? सी बी से कितना अधिक है? बी सी से कितना परसेंट अधिक है? परसेंट। हाँ 36 वाले ध्यान से सुन लो, 36 वाले भाई साहब ध्यान से सुन लो, मैडम भी। कितने लोग हैं? अरे बहुत है 36 वाले। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखो, आंसर से मत देखना। बी सी से कितने परसेंट अधिक है? अधिक कितना है? 36। वो ठीक है, 36। किससे अधिक है? 100 से अधिक नहीं है, 64 से। 64 से अधिक है। 64 से। धोखा दे दिया आप सबने मुझे, 100। हाँ दिल तोड़ दिया 36 वालों। क्या करूं बताओ? 4 नाम 36, 16, तो 900/16। ठीक है, यस सर। 16 पंजे 80, 16 छक्का 96, 4/16 मतलब 1/4। बटे 16 बटे 4। तो ये मत करना 36 मिल गया आंसर लगा दे, ये गलती कर लेते हैं। सर आपने तो सिखाया था ऐसे कर रहे सर हैं, आपने तो सिखाया था ऐसे मिस्टेक करना है। हो गया सर थोड़ा। किस किस से मिस्टेक हुई? मेरे से सर। और भी आंसर मिस्टेक लिखे। आरती, ऋतु, क्यों ऋतु? कॉम्पिटेंसी आंसर में सबने 36 लिखा, बोला 36 लिख गया, 36 आंसर आ गया। चलो कोई बात नहीं, होती रहती है, गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। ए की आय बी से 60% कम है, तो बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक होगी? टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो और भी अच्छी बात है, क्या फर्क पड़ना। हम तो बहुत लिखा, ए की आय बी से 60% कम है, तो बी 100, 60 कम मतलब 40। बी ए से कितने परसेंट अधिक है? अधिक कितना है? कितना अधिक है? 60। 60 किससे? 60 40 से 40 से इंटू 100। इंटू 100। ठीक है, यस सर। तो कितना हो गया? 150%। कोई डाउट इसमें? मैं आपको सीट सेंड करूंगा, जो करा चुका उसको सबको करना है। ठीक है सर। क्या हुआ? 8:30। ठीक है, चलें। ए और बी का मासिक वेतन मिला के 40,000 है। क्या बोलते आप करोगे मैं करूं? जल्दी बताओ, मुझे तो एक चीज बता दो, फिर तो मैं कर लूंगा, बस तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, फिर तो मैं देखो क्वेश्चन को ऐसे ऐसे चुटकी में सॉल्व करूंगा। आज क्या था कि सुनो ध्यान यस से, सर। आज मेरी सैलरी मिली, तो मैंने सोचा लास्ट मंथ में कितना होता, तो लास्ट महीने मुझे 1,000 रुपए मिले थे। ठीक है, एक्स्ट्रा ठीक है। सैलरी बता रहा हूँ ना, 1,000 सैलरी मिली थी, इसमें से मेरे 700 खर्च हो गए, 300 क्या हुआ? खर्च नहीं हुए। ये तो हुआ हाँ 700 खर्च नहीं हुए। हाँ कोई ये बताएगा इसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? खर्च नहीं हुए को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेविंग। बचत, बचे हुए सेविंग। बचत। तो मैं बोलूं कि 70% खर्च हो गए, तो आप क्या बोलोगे? 30% खर्च नहीं हुए, मतलब बचत हो गई। हाँ ठीक है ना? तो खर्च प्लस बचत क्या हो गया? टोटल कितने मिले? इनकम उसको क्या बोलेंगे? सैलरी। आय। इसको बोलेंगे आय। हाय इनकम। ठीक है, ये समझ गए ना? कोई दिक्कत इसमें? पता लग गया ना? मुझे कंफ्यूज था इसमें बहुत। पक्का? अब तो अपन क्वेश्चन यस को सर। बिल्कुल चुटकी में सॉल्व करेंगे। सर क्या भी फर्क चिपक पड़ता है? रहे हैं। मैं तो चिपक रहा हूँ, स्क्रीन चिपक रही है, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, हिल रहा हूँ आराम से। क्या हुआ? मैं भी चिपक रहा हूँ, स्क्रीन चिपक रही है? सर स्क्रीन थोड़ी सी लैग हो रही नहीं है। सर, बीच बीच में थोड़ा सा हो जाता है। चलो अब अपन कुछ कर नहीं सकते इसमें। ठीक है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है सर आपकी साइड से। मे बी। चलो ट्राई करो समझने का, ये समझो सर कि मैंने पिछली क्लास नहीं देखी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। क्या। मैंने जो लास्ट क्लासेस हैं वो देखा ही नहीं है। अरे बेटा ऐसे कैसे होगा? समझो, बिल्कुल बेसिक चल रहा है, अभी कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तब भी यूट्यूब पर डली हुई है, इसको देखना आराम से ना। 4 क्लास तो डली है, ओके भी आगे की अपलोड करूंगा। ओके सर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया मैंने।
अभी भी धीरे ही चल रहा हूं। ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपए। एक एक सर वर्ड जी करके स्क्रीन करना। नहीं आ रही है। नहीं अब तो आ रही है, सही आ रही है। रुको, आ रही है, किस किस आ रही दिख है, रहा है आ रही है। क्वेश्चन? हाँ हाँ सर, सर दिख रहा है, तीन सही चार दिख लोगों को रहा दिख रहा है ना कम से कम? है। नहीं सर, यह ज्यादा सब लोगों दिख को रहा है दिख रहा सर। है। तो ठीक है फिर। ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपए। ए की सैलरी प्लस बी की सैलरी बराबर 40,000 रुपए। अभी तो अपन क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट, जो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिल्कुल वही हम उतारते आ रहे हैं। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को नहीं दिक्कत? सर। पहली लाइन को यहां तक कर दिया। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है, ठीक है, और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। तो यहां माना माने ए फॉर माना एप्पल नहीं, ए फॉर ए की सैलरी, बी फॉर बी की सैलरी। ए का खर्च सर कितना स्क्रीन है? नहीं आ रही है सर। किसी को नहीं आ रही है स्क्रीन? नहीं सर आ रही है और सही भी आ रही है। आ तो रही है सर। आप सर ना आ रही रिफ्रेश है। कर लो बेटा ना। सर क्लियर विजिबल है सर। सर वो कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है कोई बात नेटवर्क की नहीं। वजह से। ए का खर्च 85% है, बी का 95%। पहले बताओ, आपकी कोई सैलरी है, मैंने बोला आपने 85% खर्च किया, तो किसका 85% से खर्च किया? सैलरी। इनकम का। किसका? इनकम का, सैलरी का ना। इनकम का। हाँ। हाँ। तो ए और बी की इनकम 40,000 है, तो मैंने बोला ए फॉर ए की इनकम, बी फॉर बी की इनकम। ए की इनकम प्लस बी की इनकम बराबर 40,000। अब लिखा है ए का खर्च 85% है, किसका? ए की ए की इनकम का। इनकम मतलब ए की इनकम ए, इसका 85% कौन है? खर्च। तो 85% खर्च है, तो बचा 15% क्या हुआ? बचत। बचत। सेविंग। सेविंग्स। और बी का 95% खर्च है, तो बी की 5%। इनकम का 95%, तो बी की इनकम का 5% क्या होगी इसकी? बचत। कोई दिक्कत? ए की इनकम ए का 15% बचत, बी का 5% बचत। यदि उनकी बचत बराबर है तो ए का वेतन कितना है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए और बी 40,000 है, इनकी बचत बराबर है। किनकी बचत बराबर है? ए और बी की। ए की और बी की। शिवानी समझ आ रहा है यहां तक? शिवानी सिवरे, हाँ सर। किसकी बचत बराबर है? ए की और बी की। बी की। ए की सेविंग कितनी है? ए का 15%। ए फॉर ए की इनकम। सैलरी। एक ही और बी की बचत कितनी हाँ। है? बी का 5%। 5%। 20 ए की बचत बराबर बी की बचत। कोई दिक्कत? तो परसेंट से परसेंट कट गया, 5 एक कम 5 दिए 15, तो ए बी का पहुंच जाएगा नीचे, बट्टे बी बराबर ऊपर 1 है, 3 का पहुंच जाएगा हाँ। नीचे। नीचे आ जाएगा। तो ए और बी की सैलरी का रेशो 1/3 आया। दोनों का टोटल कितना दिए? 40,000। 40,000। ये रेशो बांटते कैसे हैं? ए और बी का टोटल कितना हो गया? इस पर 1 चॉकलेट, इस पर 3 चॉकलेट, कुल 40,000 की है। तो 40,000 में कुल कितनी हो गई? 1 और 3 4, ऐसे करते हैं ना, 1 और 3 4, 4 हाँ। चॉकलेट 40,000 की। तो एक टॉफी कितने की हो गई? 10,000 की। 10,000। ए पर कितनी है? 1, तो 10,000। बी पर कितनी है? 3, तो 30,000। 30,000। अब क्वेश्चन में पूछे ए की सैलरी कितनी है? 10,000। बी की सैलरी कितनी है? 30,000। ए का खर्चा कितना है? 10,000 का 85% 8500। ए की बचत कितनी है? 10,000 का 15% 1500। बी का खर्चा कितना है? 30,000 का कितना? 95%, ठीक है, 28,500। बी की बचत कितनी है? 30,000 का 5% 1500। जो बोलेगा आप निकाल लोगे, टेंशन नहीं लोगे। आप बताओ, देख रहे क्या बोल रहा है? अरे ए का वेतन पूछा है, ए भैया को कितने मिले? 10,000। 10,000। क्या आंसर लगाएंगे इसका? 10,000।
अब बताइए कोई किसी भी डाउट है किसी को? सर यहाँ समझ में नहीं आया सर। बी का 15%, ए का 15%, डी का 5%, ये सर खर्च का बचत का अनुपात है ना सर? देखो ये समझ आ गया, ये 85-15 ये समझ आ गया, ये ये तो आ गया 85% खर्च किया है। अब क्वेश्चन बोल रहा है ए की बचत और बी की बचत बराबर है। क्या बोल रहा है? ए की बचत, क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, देख लो ये कहां चिल्ला रहा है, ये देख लो। हाँ सर। बोल रहा है हाँ सर। ए की बचत बराबर बी की बचत। हमारे अकॉर्डिंग ए की बचत कितनी है? ए का 15%। बी की बचत कितनी है? बी का 5%। तो हमने अनुपात बना लिए, परसेंट कट गए, 5 एकम 5 थी 15, ए बटे बी बराबर 1/3। ये हो गया ए और बी की बचत का अनुपात। टोटल दिए 40,000, बांट लो 4 इससे 40 के 1 से 10,000 का। हाँ बोलो। सर ये बचत का अनुपात बना, फिर ये तो आए दिए ना 4,000। बचत का अनुपात नहीं बना, ए और बी का अनुपात बनाया। ए क्या मानी थी? ए की सैलरी। ये क्या मानी? बी की सैलरी। क्या मैंने ए बचत मानी? बचत तो ए का 15% है। अनुपात ए और बी का बना, समझो ना, ए और बी आया है। क्या मैंने ए को ए की बचत मानी? नहीं, ए की सैलरी मानी। बचत तो ए का 15% आया। समझ आ रहा है? हाँ सर। ठीक है ना? मैंने बचत ए मानता तो बचत का अनुपात, बचत ए थोड़ी मानी, ए तो ए की सैलरी मानी। बचत कितनी? ए का 15%। ठीक है, तो ए और बी का अनुपात, ए और बी क्या थे? सैलरी। समझ आया प्रबल? ठाकुर प्रबल हाँ सिंह सर। समझ गए? हाँ सर। चले फिर। मिस्टर प्रबल अपनी आय का 60% भाग अलग अलग भागों में खर्च करता है। उनकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो उन्होंने सोचा कि सब सैलरी बढ़ गई तो कितनी कंजूसी काय की जाए, थोड़े से खर्चे भी बढ़ा देते हैं। तो उनके खर्चे में भी 10% की वृद्धि होती है। तो उनकी बचत में कितने परसेंट की कमी होगी? सर यही समझ नहीं आते किसका क्या निकालना है बस, और सब समझ आया था, और सब हम सब कर लेते हैं सर, ये समझ नहीं आते। ये कौन है? कौन है ये बताओ? मिस्टर प्रबल सिंह। मिस्टर प्रबल प्रबल भैया। ठीक है, फेस पर मत जाना, अच्छा है वो तो, मुझे ड्राइंग नहीं आती थी, बचपन में क्लास ली नहीं थी इसलिए। यह अपनी आय का 60% भाग अलग अलग जगह खर्च कर सकता है, खर्च करते हैं। इनकी कोई आय है, देखो पहले क्वेश्चन में देख लो, कोई भी नंबर दिया है? नहीं सर। सर दिख तो रहे 60, 20, 10। इनको अपन नंबर नहीं मानते, ये परसेंटेज फ्रैक्शन को नंबर नहीं मानते, नंबर दिया नहीं। तो अपन स्टार्टिंग की आय से कर लें। इनकी कोई आय थी, कितनी थी? 100। यहां तक कोई दिक्कत? इनकी कोई आय है, वो आय कितनी है? 100। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं क्लास ले रहा हूं, 5 मिनट चल रहा हूं ना, 5-7 मिनट हो गया। आया ऊपर आया, 5 मिनट, 5 मिनट करो, 4। आय कितनी है? 100। हेलो, वॉइस आ रही है? यस हाँ सर। सर सही आ रही है। ठीक है। 60% भाग अलग अलग खर्च करते हैं। तो खर्च कितने करते हैं? 60%। 100 का 60%, 60। 60 रुपए। ठीक है। हाँ। उनकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। देखो पहले इनकी आय थी और खर्च थे और बचत थी। 100 कमा रहे थे, 60 खर्च कर रहे, तो बचा कितने रहे? 40। 40। अब लिखा है आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। 20 की वृद्धि हो गई, 120 हो गई। ठीक है। खर्चे में 10% की वृद्धि हो जाती है। 60 का 10%, 6, तो कितनी हो गई? 66। 66। तो बचत में कितने परसेंट की कमी होगी? अब 120 कमा रहे हैं, 66 खर्च कर रहे हैं,
तो बचा कितने रहे? बताओ जल्दी से, कितने बचा रहे हैं? 54 बचा रहे हैं, नहीं बचा रहे? अच्छा 54। पहले 100 कमा रहे, 60 खर्च कर रहे, 40 बचा रहे, ये होगा सर 120। वॉइस आ सर रही है वॉइस डबल हो रही है। सर ये 66 कैसे आया सर? वॉइस डबल हो रही, पता है मुझे, रुक जाओ। अब आ रही है? सही है, पता नहीं कैसे डबल हो ठीक रही है है। सर। ठीक है सुनो, हेलो सर, हाँ बेटा बता रहा हूँ, एक सेकंड ना, वॉइस को थोड़ा सा, एक सेकंड ये एक सेकंड रुको, मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा ना। अब आ रही है डबल? नहीं सर अब नहीं आ रही है। सर 100 कमाए, 60% खर्च कर दिए, बचा कितने? 40। अब आय में हो गई 20% की वृद्धि, 120 लिखा है। खर्चे में 10% की वृद्धि हो जाती है। पहले खर्चे कितने? 60 का 10% कितने होगा? 6, तो होगा 66। तो बचत कितनी होगी? 120 माइनस 66, तो होगा 54। ठीक है, कैसे आया? तो बोला बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? बचत इनकी 40 से 54 हो गई, कितनी बढ़ गई? 14। 14 बढ़ गई। किस पर? 40 पर, 40 पर इंटू 100। इंटू 100। ठीक है, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, कितने होगा? 35% हो गए। 35%। कोई डाउट किसी को? पर सर नहीं सर, पर क्वेश्चन में सर आय शायद कुछ का और बढ़ के पूछा नहीं है। निकलते सर। पूछ क्या रहा है? बचत में कितने परसेंट की कमी हुई? हाँ हाँ और ऑप्शन भी नहीं चलो मिल सर, रहे। ये वो गलत है, यही होगा ना, 120 का नहीं वृद्धि होगी ना। निकालेंगे सर 70%? नहीं 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 बेटा, बचत में कितने परसेंटेज सर अपन निकालना ना। सर अपन ने वृद्धि कर दी, उसमें कमी पूछ रहा है, अपन ने तो वृद्धि कमी है कर ही दी। नहीं ना, तो वृद्धि होगी ना, सर कमी कैसे कर देंगे बताओ? एक अगर तो वैसे, अगर जो परसेंटेज में इनकम होती निकालोगे, है उसका ना खर्च निकालेंगे सर। नहीं देखो तरीका तो यही है, समझो। बचत में परसेंट कमी ज्ञात कीजिए, कितने परसेंट कमी आ गई। अगर परसेंट कमी वैसे पूछ रहा है, कभी ये क्वेश्चन कुछ भी उल्टा सीधा पूछ लेता है, तो अगर ऐसा देखें तो पहले 40% की बचत थी। ठीक है, ये कई बार ऐसा पूछ लेता है, लेकिन क्वेश्चन का सही आंसर यही था ना, कई बार ऐसा ऑप्शन देता नहीं है। अभी Yes, बचत sir. कितनी है? 54 है 120 से, बचत का परसेंट निकाल लेते हो। ठीक है, कितना हो रहा है? 2 छिंग 12, 2 पंजे 10, 6 नाम 54, 45। ठीक है, कई बार इनका परसेंटेज का ही पूछ लेता है, लेकिन कमी तो हुई नहीं, बचत तब भी वृद्धि हुई। बचत में क्या हुई? तब भी वृद्धि हुई। ठीक है सर। ठीक है, तो आप कौन सा समझो, तो क्वेश्चन में फिर मत ऐसे जाओ। कंडीशन में आंसर क्या लगाया करेंगे फिर, या बोनस पॉइंट ऐसे मिल तो जाए? क्वेश्चन में कुछ भी बोनस पॉइंट वो पेपर में क्लेम करने ऊपर है, वो तो गलत क्वेश्चन है वो तो ना। बचत में कमी हुई नहीं, परसेंटेज वृद्धि हुई है, कैसे भी कर लो। 40 से 45, 5/40 करें तब भी आंसर नहीं, उसमें तो कमी नहीं वृद्धि हुई है ना। यस सर। नॉर्मली ये पूछता है पुरानी बचत से कितनी परसेंट वृद्धि हुई, नॉर्मली मोस्टली ये क्वेश्चन पूछता है इसमें। ठीक है, यस सर। चलिए, कल करते हैं फिर। ठीक है, ओके सर। ओके, हैव अ गुड डे। हैव अ नाइस डे सर। बस 2 मिनट में लोअर और जूते पहन के आ रहा हूँ ना, क्लास में करके 2 मिनट में आ रहा हूँ, लोअर और जूते पहन के। कहाँ है?